नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही थी, जिसमें हम दूसरा पाठ देख रहे थे, जो कि पाठ का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो उस पाठ से रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल हैं, उनको हम देखेंगे और अच्छे से हल करेंगे और समझेंगे भी। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो ये उम्मीद है कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। ये हम अपनी इससे पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं कि फोकस दूरी किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी किसको बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं किसको। ये सब हम अपने पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो वो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हमने उसमें ये भी बताया है कि किसकी फोकस दूरी प्लस में लिखेंगे, किसकी फोकस दूरी माइनस में लिखेंगे। इन सब का हम डिस्कस अपने वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पे सवाल हल करते हैं। तो सवाल पहला हल देखेंगे, जो हमारा पहला सवाल है उसका हल देखेंगे। देखते हैं 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, क्या बोल रहा है, कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। F बराबर जो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक, ये हमें दिया है। जो फोकस दूरी है वो कितनी है, फोकस दूरी जो दी है हमें F स्मॉल f बराबर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। अभी ये प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, अभी ये हमें क्लियर नहीं है। अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसका मान प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे। आइए देखते हैं। दूरी के अवतल दर्पण के सामने, किसके, अवतल दर्पण के सामने। अब हम जानते हैं ये हमारा होता है अवतल दर्पण ये होता है। तो हम इस अपनी वीडियो में बता चुके हैं, इसकी फोकस दूरी इस तरफ होती है। अगर इस तरफ है तो इसका मान किसमें लिखेंगे, माइनस में। अगर इस तरफ है तो इसका मान किसमें लिखेंगे, प्लस में। तो हम देख रहे हैं इसकी फोकस दूरी इस साइड है, तो इसका मान किसमें लिखेंगे, माइनस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं, ये माइनस प्लस माइनस क्लियर हुआ। तो अब आगे देखते हैं के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। हमें पता है जो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है, किसकी, वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं। और ये कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 8 सेंटीमीटर। हम ये बताए हैं कि जब भी वस्तु रखी जाएगी वो दर्पण के सामने ही रखी जाएगी, मतलब दर्पण के बाएं साइड ही रखी जाएगी। इसलिए इस U का भी मान किसमें, माइनस में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। किसकी, प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, इसकी प्रतिबिंब की दूरी। हमें पता है प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं, किससे, V से दिखाते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है, ठीक, हमसे इसकी स्थिति पूछी गई है, जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा। तो आइए अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र से, किसके, दर्पण सूत्र से। हमें पता है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U। ये होता है दर्पण सूत्र। अब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो,
दोनों के लिए यही सूत्र लगेगा। तो आइए अब मान रख के हल करते हैं। 1/f, f का मान हमें कितना दिया है -16 और बराबर 1/v, v तो हमसे पूछा ही है, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/u, u का मान क्या है -8, ठीक -8 है। और अब इसको हल करेंगे 1/-16 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस बटे में 1/8, इतना क्लियर हुआ। अब इस -1/8 को बराबर के इधर लेके आएंगे, जब ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 1/-16 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/8 बराबर में 1/v। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, या तो इसका तिरछाकोणी गुणा कर लो, फिर इसका क्या करो एलसीएम ले लो। 8 और 16 का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यहाँ पे एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 16 आएगा। 16 कम 16 माइनस 1 और 8 दूनी 16 प्लस में 2 बराबर में 1/v, ठीक। यदि आपको यहाँ पे अगर एलसीएम में समस्या हो रही है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं, तो इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक। इसको अब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 बराबर में 1/v, ठीक। तो यहाँ से जो v का मान निकल आएगा, तिरछाकोणी जब हम गुणा करेंगे तो ये v बराबर हमें क्या मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्या मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ठीक। यही हमसे पूछा था, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब इसी तरह हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या था, अवतल दर्पण था, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है, ठीक। अवतल और उत्तल दर्पण हम अच्छे से समझा चुके हैं, क्योंकि आप जब तक उसको नहीं समझे रहोगे तो यहाँ पे आप एफ यू वी इन सब का मान प्लस माइनस में अगर गलती कर दिए तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले आप हमारी पहली वीडियो देख लो तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब, ठीक। अब क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये देख लीजिए कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उत्तल दर्पण है तो जो हमें दिया पहले हम उसको लिख लेते हैं। जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी u बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जब हम कोई वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने रखते हैं तो इसलिए इसका मान क्या लिखेंगे माइनस में, ठीक। सामने मतलब दर्पण के बाईं साइड रखेंगे तो इसका मान हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। आइए और देखते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। अब देखो जो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होती है। या फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो प्रतिबिंब v का मान सीधे ये क्या 12.5 लिख सकते हो, लेकिन इसको हम क्या करेंगे थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हम जानते हैं यम बराबर होता है, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु
की लंबाई, ठीक, लंबाई। अब हम जानते हैं यम, ये क्या बोल रहा है कि इसके आधी होती है, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2। आई होप क्लियर हो गया होगा। यम बराबर हमें क्या मिल गया, 1/2। और हम जानते हैं यम बराबर जो होता है -v/u, ये किसके लिए है, दर्पण के लिए है, आवर्धन, ठीक। यम बराबर -v/u। तो यहां से अगर हम देखें इस यम का मान हमें क्या मिला है, 1/2 बराबर में माइनस v का मान हमें क्या करना है, पता करना है, तो ये v ऐसे ही रहेगा। अब ये u जो है, u का मान हमें कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है माइनस में, ठीक। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। देखो यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आधी होती है, क्या वो होती है, आधी होती है, मतलब यम बराबर 1/2 मिल गया। अब हम जानते हैं यम बराबर होता है -v/u, तो यम का मान 1/2 बराबर v का मान हमें पता करना है, v ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद u का मान जो है हमें -25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तिरछा कोणी गुणा करेंगे तो ये 2v हो जाएगा, बराबर में 25 हो जाएगा। v बराबर में 25/2, ये हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, v बराबर 12.5 मिल जाएगा। इतना समझ में आया। v का मान जो हमें मिल गया, क्या मिल गया, 12.5 मिल गया। अब आइए आगे देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, अब दर्पण की फोकस दूरी। तो यहां से हमें ये देखो v का मान भी मिल गया है, v बराबर कितना हमें मिल गया है, 12.5 सेंटीमीटर, और f का मान हमसे पूछ रहा है। अब क्या हम यहां से दर्पण सूत्र लगा दें, क्या लगा दें, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र हम जानते हैं होता है 1/में f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। 1/f का मान ज्ञात ही करना है, बराबर 1/v का मान क्या हमें मिला है, ये मिला है, v का मान 12.5 प्लस 1/में u का मान क्या है, u का मान ये है -25, कितना है, -25, ठीक। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो अभी यहाँ पे एक स्टेप और हल करेंगे। 1/में ये बराबर 1/में 12.5, ये प्लस माइनस 1/25, ठीक। अब इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 12.5 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 12.5 दूनी 25 और 25 से कम 25। तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे 1/में यह बराबर ये आ जाएगा कितना, 25 अगर एलसीएम लेंगे, ये देखो 12.5 दूनी 25 और माइनस में 25 से कम 25, ठीक, ये 25 से कम 25, इतना क्लियर हुआ। और अगर इसको हल करेंगे तो 1/में यफ बराबर 1/में 25, ठीक, तिरछा कोणी गुणा करेंगे तो यफ बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। जो इसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार यहाँ से फिर देखेंगे, यहाँ पे हमें बोला कि जो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो हम जानते हैं यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। अब ये जो दिया हुआ है इसका क्या दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, 1/2 मतलब 2, यम बराबर 1/2 मिला। हम जानते हैं यम बराबर होता है -v/u। अगर यहाँ पे हम मान रख के हल करेंगे तो हमें v का मान ये मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमें f का मान पूछ रहा है, तो हम f का मान दर्पण सूत्र से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, दूसरा भी क्वेश्चन, ठीक। अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, और उसको भी ये भैया दूसरे का हल है, ठीक, इसका दूसरे का हल है। अब हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, और उसको भी बहुत अच्छे से समझ के हल करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। इसको हटा दे, इसको हटाएंगे, फिर उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। यदि अगर आपने इन सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो हमें नहीं लगता कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे बाहर आएगा। ठीक, तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का हल देखेंगे। आइए क्वेश्चन समझते हैं। कोई 6.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, ठीक, अब ये आकार क्या है ये सब हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, दिया है। अब देखो इसमें एक चीज और ये ध्यान देना, एक यच डैश अपान में यच होता है और इसी को ही आई अपान ओ बोलते हैं। ठीक, अब यच क्या है, जो वस्तु की वास्तविक लंबाई दी रहेगी, मतलब जो जैसे ये दर्पण है इसके सामने एक वस्तु रखते हैं, इसकी इस वस्तु का कुछ न कुछ आकार होगा। यच क्या है, वस्तु का आकार है, और ओ भी क्या है, वही, इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो आइए समझते हैं। कोई 6.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वस्तु का आकार है, क्या, वस्तु का आकार, आकार जो दिया हुआ है इसको हम ओ से दिखाते हैं, वो मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमें कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब इसका मान हम प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, इसको भी अच्छे से हम बताए हैं, आप पहले हमारी वो वीडियो देख सकते हैं अगर यहाँ पे समस्या हो रही है तो। ठीक, अब आइए देखते हैं। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या बोल रहा है, फोकस दूरी, जो स्मॉल एफ बराबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब इस एफ का मान हम प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, इसको अभी जैसे हम दर्पण को यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें याद हो जाना चाहिए कि इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण, ये क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण। अब हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। ठीक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। फिर आगे देखेंगे, से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और रखी क्या है, वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी। ठीक, क्या, वस्तु की दूरी स्मॉल यू बराबर में 30 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस में, क्योंकि जो भी वस्तु रखेंगे दर्पण के बाएं साइड, मतलब दर्पण के सामने रखेंगे। ठीक, इस यू का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है, माइनस में लिखा जाता है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब, रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब यहाँ पे ये सोचिए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कोई पर्दा है उसको कितनी दूरी पर रखें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो वो स्पष्ट प्राप्त हो। अब प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं, मतलब हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिबिंब की दूरी। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमसे क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक, v बराबर हमसे पूछ रहा है। और क्या इसमें पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। और भैया इसकी प्रकृति भी पूछ रहा है, क्या, प्रकृति और आकार भी पूछ रहा है, क्या, और आकार भी पूछ रहा है। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति और, चलो आकार को हम किससे दिखाते हैं भैया, आकार को आई से। ठीक, जो प्रतिबिंब का आकार होगा आई से दिखाते हैं, और इसकी प्रकृति भी हमें बतानी है, ये कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा। ठीक, तो आइए अब हम हल करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है, दर्पण सूत्र से। ठीक, दर्पण सूत्र से
दर्पण सूत्र से। क्या होता है, 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। अब ये यहाँ से हमें क्या करना है, v का मान निकालना। v का मान निकालने के लिए दो मानों का पता होना चाहिए, फोकस दूरी और u। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फोकस दूरी भी पता है और वस्तु की दूरी भी पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/f का मान कितना दिया हुआ है, -20 बराबर 1/v का मान पूछा है, v का मान ऐसे रहेगा, और 1/u का मान कितना दिया है, -30 दिया हुआ है। ठीक, और इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा -1/20 बराबर में 1/v, और ये -1/30 हो जाएगा। ठीक, इस -1/30 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/20 और ये प्लस में 1/30 बराबर में 1/v। ठीक, तो और इसको हल करेंगे, अगर यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, ये 60 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और 20/3 60 एकम ये 60 होगा, 20/3 60 -3 और प्लस में 30 दूनी 60 बराबर में 1/v। ठीक, और इसको हल कर देंगे, इधर देख लेते हैं, इधर देखेंगे, यहां से हल करने के बाद इधर देखते हैं, यहाँ पे इस साइड में देख लेते हैं, यहाँ के बाद यहाँ से हल देख लेते हैं। अगर इसको हम हल करेंगे, क्या आ जाएगा, -1/30 बराबर में 1/v। तिरछा कोणी गुणा करेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक, कितना आएगा, ये एलसीएम कितना 60 है ना, क्या आ जाएगा 60, कितना आएगा ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। v का मान, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बचेगा और बटे में 60 बचेगा, v का मान कितना आ जाएगा, -60। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ पे बनेगा, कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए, अगर इसका मान माइनस में आया है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक। ठीक, क्या होगी, वास्तविक, क्योंकि ये क्या आया है, माइनस में आया, जो इसका मतलब ये परावर्तित किरणें वास्तव में मिलेंगी। समझ में आया। अब आइए, ये तो प्रकृति हो गई, प्रकृति क्या होगी इसकी, वास्तविक होगी। और आइए अब देखते हैं इसका आकार क्या होगा। ठीक, आकार देखते हैं। आकार निकालने के लिए फार्मूला हम जानते हैं, यम बराबर I/O बराबर -V/u। यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये हम आकार दर्पण के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, अगर लेंस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये दर्पण है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। आइए देखते हैं, आई क्या है, आई आकार है, आई का मान निकालना है, बटे ओ का मान क्या है, ओ ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, 6 रखो, बराबर माइनस है तो माइनस, वी का मान कितना आया, -60 आया है। ठीक, बटे में यू का मान कितना है, -30 है। ठीक, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्या हम बचेगा, I/6 बराबर में -60 बटे में 30। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3I बराबर में -36I बराबर में -36 बटे में 3, और ये I बराबर जो आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक, -12 सेंटीमीटर। जो इसका आकार होगा वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। ये माइनस अगर आया है, माइनस में आया है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, अगर ये माइनस में आया इसका आकार, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका मान मतलब क्या है, ये माइनस में आया है तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो आई होप आपको ये तीसरा भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम अपना चौथा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जो कि इसको भी हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक, तो आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन इसी तरह बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चौथे में देखते हैं क्या बोल रहा है और हमें क्या ज्ञात करना है। देखते हैं चौथा। ये भैया चौथे का हल है। चौथा देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अगर हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण ना, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण जो है उसकी वक्रता त्रिज्या जो दी हुई है, वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। कितने, 40 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये ऐसे रहता है, इस साइड रहता है, तो इसका मान हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक, फिर आगे देखते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से, कोई जो वस्तु रखी गई है, वस्तु की लंबाई मतलब ओ का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये इतनी लंबाई की वस्तु रखी गई है। आइए आगे देखते हैं। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, और जो वस्तु की दूरी है दर्पण से, वस्तु की दूरी जो है दर्पण से कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये माइनस में लिखेंगे। ठीक, ये किस से दिखाएंगे, यू से। यू बराबर यहाँ पे -30 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक, फिर आइए आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब v का मान हमसे पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या, प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब v का मान हमसे पूछ रहा है। तो हल करेंगे, वही फिर दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से देखेंगे। हम जानते हैं क्या होता है, 1/में f बराबर में 1/में v प्लस में 1/में u। ठीक, अब इसी में मान रख के हमें हल कर देना है। लेकिन हमें इसको हल करने के लिए ये देखो क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, तो ये तो पूछ ही रहा है, u का भी मान पता होना चाहिए और f का मान भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब f का मान इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, तो f का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, f का मान ये जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं। ठीक, f बराबर क्या होता है, r/2। ठीक, f बराबर r/2, तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा -40/2। 2 कम 2 2 दहम्मा 20। f बराबर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। f का मान मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आसानी से वैल्यू रख के हल कर देंगे। 1/में -10 बराबर में 1/v प्लस में 1/u का मान -30, और हल करेंगे 1/में -10 बराबर 1/में v, ये प्लस माइनस -1/में 30। इस -1/30 को बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस में 1/में 30 बराबर में 1/में v। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 और 30 का 30 एलसीएम आ गया। ठीक, यदि आपको एलसीएम में समस्या हो रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये 10 किया 30 -30 प्लस 30 से कम 30 बराबर में 1/में v। ये आ जाएगा यहाँ से -2/में 30 बराबर 1/में v। ठीक, 1/में v। अगर इसको हल करेंगे तिरछा को गुणा करके -2v बराबर में 30, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा 30/में -2। 2 कम 2, ये 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से v का मान जो आएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से जो आएगा v का मान -15 सेंटीमीटर, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।